पुस्तक का नाम जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 10। आत्मा की पुकार अनसुनी ना करें। आज सर्वत्र ज्ञान विज्ञान की बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती हैं। अटलांटिक से लेकर एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप आदि का संपूर्ण भूगोल पुस्तकालयों में भरा पड़ा है। पाषाण युग से लेकर आज तक की मानव जाति का इतिहास मनुष्य रटे बैठा है। हजारों लाखों कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन तत्वों से प्रयोगशालाओं की शीशियां भरी पड़ी हैं। कल कारखानों के बोझ से धरती आसमान सभी परेशान से नजर आते हैं। जिधर आंख उठाकर देखो, साहित्य, कला, शल्य चिकित्सा आदि के ढेरों ग्रंथ, अगणित जानकार और असंख्य प्रयोगशालाएं आज खुली हैं। इन्हें देखते हुए मनुष्य की बौद्धिक क्षमता पर अपार आश्चर्य होता है। समझ में नहीं आता कि आखिर आदमी के दिमाग में कौन सा जादू है जो अनेक आश्चर्यजनक उपकरण बनाता चला जाता है। हजारों मील दूर तक उड़ जाने वाले पक्षी का क्या मजाल कि एक छोटे से हवाई जहाज को दौड़ में परास्त कर दे। जलयान निरंतर ही सागर की छाती पर कोहराम मचाते रहते हैं। इन्हें देखकर अन्य जलचर जीवों की क्षमता तुच्छ ही जान पड़ती है। अपने घर बैठे हजारों मील की खबरें जान, समझ एवं देख लेते हैं। आज जैसी प्रकाशन आदि की सुविधाएं यदि प्राचीन युग में भी संभव रही होती तो शायद उसी समय विश्व साहित्य का निर्माण हो गया होता। खाने पीने से लेकर चलने फिरने तक, बोलने बात करने से लेकर गाने बजाने तक के जो भी आविष्कार आज मनुष्य ने कर लिए हैं, उन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। आखिर मनुष्य की इतनी बड़ी क्षमता का प्रादुर्भाव कहाँ से और कैसे हुआ? जब एक क्षण इस मशीनी दुनिया से ध्यान हटाकर व्यावहारिक जगत की ओर देखते हैं, साधनों के साथ सुख और शांति की तुलना करने बैठते हैं, तो भारी निराशा होती है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य ने इतनी सारी सुविधाएं जुटाई, वह उद्देश्य अभी तक अधूरा पड़ा है। अभी तक इंसान अपनी मंजिल की ओर सही कदम नहीं बढ़ा पाया है। आज एक ओर सभ्यता के विकास का प्रतिपादन किया जाता है, किंतु दूसरी ओर मनुष्यता आहें भर रही है। नाना आभूषणों, वस्त्रालंकारों से आदमी अपने शरीर को सजाता है, पर दूसरी ओर वासना की महामारी फैली है। एक ओर आमोद प्रमोद चलता है तो दूसरी ओर शोषण अपहरण की चक्की में आदमी पिसा जा रहा है। शिक्षा सभ्यता के विकास के लिए हजारों स्कूल खोले जा रहे हैं, किंतु दूसरी ओर वे ही असुरक्षित, उद्वत्तता एवं अनाचार का सृजन कर रहे हैं। इससे अलग एक और संसार है, सत्य संसार या आध्यात्मिक आस्था की दुनिया। मनुष्य सारा जीवन अपने अहंकार के पोषण में ही गंवाता रहता है, पर जब मृत्यु उसके सामने उपस्थित होती है तो उसे इस आत्मिक संसार का पता चलता है। तब ज्ञान विज्ञान की लंबी चौड़ी चौकड़ी भूल जाता है। इस समय पछतावा ही हाथ लगता है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह जीवन मिला था, वह तो तुच्छ बातों में गंवा दिया गया। सारा का सारा जीवन तुच्छ कामनाओं और सांसारिक गोरख धंधों में बिता दिया, तो आखिरी समय क्या बन सकता है? मनुष्य भारी दिल लिए हुए इस संसार से विदा हो जाता है। यहाँ का सारा वैभव, व्यापार, वस्त्र, आभूषण, स्त्री, पुत्र सब यहीं रह जाता है। साथ में मात्र पश्चाताप ही जाता है। महान विजेता सिकंदर ने अपनी मृत्यु के समय प्रमुख सचिव को बुलाकर एक ही आदेश दिया था, मृत्यु के बाद मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल कर रखना, ताकि दर्शक यह जान लें कि सिकंदर अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। मृत्यु अपने लंबे हाथ राजा रंक सभी पर फैलाती है।
उससे कोई बच नहीं पाता। पर कितने आश्चर्य की बात है कि उससे निरंतर उपेक्षा ही बढ़ती जाती है। लोग आने वाली मृत्यु का कभी विचार तक नहीं करते। मनुष्य जितना समय अपने भौतिक उन्नतियों के लिए लगाता है, उसका आधा भी यदि अपनी आत्मिक प्रगति के लिए लगाता तो अपने जीवन लक्ष्य को जरूर समझ लेता। आध्यात्मिक जीवन के शुभ परिणाम भी उसे मिलते। आत्मा परमात्मा की संपदाओं से वह वंचित न रहता। पीछे भी ऐसा हुआ है और आगे भी होना संभव है, किंतु यह सब आत्मा की उपेक्षा करते रहने से नहीं होगा। इसके लिए भी अपनी बौद्धिक क्षमता को लगाना पड़ेगा, अपना पुरुषार्थ अर्पित करना पड़ेगा। आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी उतनी ही लगन और तत्परता की आवश्यकता है जितनी से आज की आश्चर्यजनक भौतिक सफलताएं मिल सकती हैं। आध्यात्म कोई जादू नहीं जो छड़ी घुमाते ही सारे सत्परिणाम उपस्थित कर देता है। इसके लिए भी विधिवत साधना करनी पड़ती है। सुखी जीवन का आधार है प्रेम, न्याय, अपरिग्रह, सच्चरित्रता, सौहार्द, सौजन्य और विवेक। इन्हें धारण करने से ही व्यक्ति दूसरी दुनिया अर्थात आध्यात्मिक जगत में देर तक टिक सकता है। उनका अनुशीलन करने से ही उस महान उद्देश्य की पूर्ति किया जाना संभव है जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। विश्वानि देव सवितुर दुरितानि की भावना बनाएं। उसी से ही यह संभव है कि आध्यात्मिक दिशा में कुछ प्रगति की जा सके। मनुष्य ने जितनी प्रगति भौतिक जगत में की है, उससे भी अधिक की संभावना अध्यात्म में है। उसकी स्वचेतना में वह शक्ति भरी पड़ी है जिसका उत्कर्ष जागरण किया जा सके, जो इस संसार के सारे वैभव विलास तुच्छ से लगेंगे। शास्त्रकार ने लिखा है, यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनमहत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं स त्वमेव त्वमेव तत्। सबकी आत्मा परब्रह्म परमात्मा है जो विश्व से भी बड़ा है तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वही नित्य तत्व है और तुम भी वही हो। यह आत्मा परमात्मा की एक रूपता देवज्ञ आप्त पुरुषों ने स्पष्ट बता दिया। परमात्मा की संज्ञा के साथ जिन शक्तियों का बोध होता है वे सब बीज रूप से आत्मा में विद्यमान है। इतनी महत्वपूर्ण सत्ता का अधिकारी पुरुष इतना महान अवसर प्राप्त करके भी उसकी उपेक्षा करता है तो इसे उसका दुर्भाग्य ही माना जाएगा। दुख और निराशा की परिस्थितियों का निर्माण अपना भौतिकवादी दृष्टिकोण बनाने में होता है। अपने दृष्टिकोण में यदि परिवर्तन कर सके होते तो आत्मिक जगत का भी ज्ञान अवश्य मिला होता। अपने गुण, कर्म, स्वभाव में सत्य का अनुशीलन किया जाए तो आध्यात्मिक जगत के सत्परिणामों से भी लाभान्वित हुआ जा सकता है। आत्मा की उपेक्षा करते रहने से भौतिक संपदाएं कभी भी सुख नहीं दे सकती। शाश्वत शांति की प्राप्ति अथवा जीवन लक्ष्य की सिद्धि का एक ही माध्यम है अध्यात्मवाद। इस पर चल पाना, देर तक टिके रहना तभी संभव है जब आत्मा के हित की उपेक्षा ना करें, उसके महत्व को समझें और उसकी प्राप्ति के लिए आज से, अभी से लग जाएं। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो देर तक टिकती जान पड़ती हो। जो वस्तु आज है वह कल दिखाई भी नहीं देती। आज के पहाड़ इतिहास पन्नों में किसी समय के सागर अंकित हैं। पेड़ आज खड़ा दिखाई देता है तो कल उसकी जड़ें तक दिखाई नहीं देती। समुद्र की लहरों की भांति यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। यदि कुछ अमृत है, अविनाशी है, तो वह आत्मा है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि वह आत्मा के माध्यम से चिन्मय परात्मा की प्राप्ति करे। इसी को जीवन लक्ष्य आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। इसी की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने जोर दिया है।
गीतकार ने भी इसकी चर्चा करते हुए लिखा है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। योगी परमेश्वर की प्राप्ति रूप लाभ से अधिक लाभ कुछ भी नहीं मानता। आत्मा को प्राप्त कर लेने से दुख चलायमान नहीं करते। इस परम तत्व को धारण करने से जाना जाता है, कथन मात्र से नहीं। बाह्य ज्ञान बौद्धिक क्षमता को बढ़ाकर तदजन्य सुख दिला सकता है, पर उससे इंद्रिय निग्रह का सुख प्राप्त करना संभव नहीं। बाह्य ज्ञान मात्र से श्रेय पथ पर नहीं चला जा सकता। विश्व कल्याण आत्मज्ञान का संपादन अत्यावश्यक है। इसी से मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति संभव है, अन्य कोई चारा नहीं। अगला शीर्षक है, आत्मा की पुकार सुने और उसे सार्थक करें। पता नहीं आपने कभी ध्यान दिया या नहीं, अंतर में जब तक एक आवाज उठा करती है कि अरे तू यह क्या कर रहा है, क्या इसलिए तुझे इस सर्व संपन्न शरीर मिला है? उठ, अपना स्वरूप, अपनी शक्ति पहचान और उन अच्छे कामों को पूरा कर जिनकी तुझसे अपेक्षा की जा रही है। यह पुकार करने वाला और कोई नहीं होता, परमात्मा ही होता है, जो आत्मा रूप में सबके अंदर विद्यमान रहता है। अब जो इस आवाज का आदर करते और जाग उठते हैं, वे संसार में श्रेयस्कर कार्य कर दिखलाते हैं। उनका ईश्वर उनकी पूरी सहायता करता है। यह आवाज उस समय ही अधिकतर उठा करती है जब मनुष्य या तो स्वार्थ एवं संकीर्णता की परिसीमा पार करने लगता है अथवा वह काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमताओं की तुलना में छोटा काम करते हुए जब कोई शक्तियों का अपमान करता है, तब भी यह आंतरिक आवाज टोका करती है। इसका एकमात्र आशय यही होता है कि ऐ मेरे अंश मनुष्य, तू ऐसा काम न कर जिससे कि तुझे लज्जा अथवा आत्मग्लानि हो, और ना ही कोई छोटे मोटे काम कर, क्योंकि तू अधिक ऊंचे काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। ये निम्न अथवा हेय कार्य तेरी क्षमता के अनुरूप नहीं है। जो आस्तिक एवं आत्मविश्वासी इस परमात्मा की पुकार को सुनकर प्रेरित होते हैं, अपनी निहित शक्तियों का आह्वान करते और कटिबद्ध होकर दृढ़ता पूर्वक कर्तव्यों में तत्पर हो जाते हैं, वे निश्चय ही अपनी वर्तमान स्थिति से बहुत आगे बढ़कर चांद सितारों की तरह चमक उठते हैं। फिर उनका अभियान आर्थिक हो अथवा आध्यात्मिक, इस परमात्मा की पुकार का तकाजा है कि जो जहां पर है वहां पर न रहे, उससे आगे बढ़े और निरंतर आगे बढ़ता ही जाए। मानवीय विकास एवं उन्नति की ना तो कोई सीमा है, ना ही विराम। संसार के जितने भी महापुरुष आज जनसाधारण के प्रेरणा केंद्र एवं प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं, उन्होंने इस आंतरिक पुकार की कभी उपेक्षा नहीं की। उन्होंने आवाज सुनी, जागे और तत्काल आयोजन में लग गए, आगे की ओर चल पड़े। ऐसे जागृतिवान महान पुरुषों में से अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन भी एक थे। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के एक साधारण किसान के पुत्र थे। उनके पिता बहुत ही साधारण स्थिति के व्यक्ति थे। बेटे को हल, फाल, जमीन तथा कुदाल आदि देने के अतिरिक्त उच्च शिक्षा जैसी कोई चीज दे सकने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अतएव वयस्क होने पर उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन को ये चीजें सौंप दी। वॉशिंगटन भी तो प्रारंभ से लेकर अब तक उसी वातावरण में पला था। उसकी कल्पना भी उन चीजों, उन कार्यों और उस वातावरण के आगे कैसे जा सकती थी। खुशी खुशी उसने हल लिया और पिता की तरह सामान्य रूप से खेतीबाड़ी में लग गया। वॉशिंगटन किसान बन गया, किंतु उसकी आत्मा उस कार्य में तादाद में अनुभव नहीं कर रही थी। इसलिए नहीं
कि खेती कोई निकृष्ट कार्य था, अपितु इस आभास के कारण कि वह उससे भी ऊंचा कोई काम कर सकता है जिसमें राष्ट्र अथवा संसार का अधिक हित संपादित हो सके। उसका प्रयास प्रकाश बना और वह प्रकाश एक दिन जब वह हल चला रहा था आवाज बनकर उसके अंतराल में गूंज उठा, वॉशिंगटन क्या कर रहा है? यह खेती का काम तो कोई दूसरा भी कर लेगा। तो जिस उद्देश्य के लिए आया है उसे याद कर। देख, देश की वेदी तुझे अपने उद्धार के लिए आह्वान कर रही है। हल रुक गया और वॉशिंगटन अपने उद्देश्य पथ पर अग्रसर हो उठा। महापुरुषत्व और मानवीय महिमा इसी संदेह रहित आत्मविश्वास, आस्था, आकस्मिकता एवं साहस के सुंदर शिवालय में निवास करती है। वॉशिंगटन ने आवाज सुनी, जागा और अपने से कह उठा, अवश्य ही मैं बड़ा काम करने के लिए इस संसार में आया हूँ। मैं उसे करूँगा और वह बड़ा काम है देश को विदेशियों की दासता से मुक्त कराना। संसार का कोई अवरोध, जीवन की कोई भी कठिनाई, पथ का कोई संकट और साधन का कोई भी अभाव मुझे मेरे अभीष्ट लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकता। उसका संकल्प बलिदान बनकर उसके रोम रोम में तद्रूप हो गया। प्रयत्न, अध्ययन एवं विचार से प्रारंभ हुआ और तब तक चलता रहा जब तक पूर्ण एवं परिपक्व होकर क्रियात्मक प्रेरणा में परिणत नहीं हो गया। अपने इस विकास एवं निर्माण में वॉशिंगटन को कितने प्रकार की कठिनाइयों से जूझना पड़ा होगा, इसको बतलाया नहीं जा सकता। केवल इस बात से एक धुंधला सा आभास ही पाया जा सकता है कि एक दीनहीन किसान के अनपढ़ पुत्र की स्थिति से राष्ट्रोद्धार की महानता तक के दुरूह पथ को पार करना, अपने अध्यवसाय के बल पर संस्कारों एवं कुप्रवृत्तियों को जीतकर जीवन में ही पुनर्जीवन पा लेने से कम कठिन, साथ ही कम श्रेयस्कर नहीं। किंतु जिन्हें कुछ करना ही है उनके लिए कष्ट, संकट, श्रम, शांति एवं विश्रांति का क्या अर्थ है? वे यदि कुछ जानते हैं तो काम, काम और निस्वार्थ काम। वॉशिंगटन ने समागत प्रतिकूलताओं का भी सहर्ष स्वागत करते हुए वही किया और एक दिन वह आया जब उन्होंने राष्ट्र के दास्ता पाश काट फेंके और राष्ट्र ने उनकी सेवाओं के मूल्यांकन के रूप में उसके पास जो राष्ट्रपति का सर्वोच्च सम्मान था वह दिया। और आज भी सैकड़ों साल बीत जाने पर उनके नाम, उनकी प्रतिभाओं और उनके स्मारकों को वही सम्मान दिया जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होता है, वह यह कि वह जो कुछ है वही नहीं रहना है, उसे जितना भी हो सके आगे बढ़ना और चढ़ना है। अपनी वर्तमान परिधि से निकलकर अधिक विस्तृत सीमाओं में प्रवेश करना है। एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा पाना ही है, एक स्तर से उठकर दूसरा स्तर पकड़ना ही है और अंत में उसे यह संतोष लाभ करना ही है कि उसने जीवन को कीड़े मकोड़ों की तरह एक गड्ढे में पड़े पड़े नष्ट नहीं किया है। उसने उन्नति एवं विकास किया है, आगे बढ़कर चेतन होने का प्रमाण दिया है और अपने इस विश्वास को प्रकट कर दिया है कि यह सुरदुर्लभ मानव जीवन तृष्णा एवं वासनाओं की वेदी पर वध करने के लिए नहीं अपितु किसी सदुद्देश्य उच्च आदर्श की पवित्र वेदिका पर फूल की तरह उत्सर्ग कर देने के लिए है, जिसे अपनी निकृष्ट स्थिति, जीवन का निम्न स्तर कांटे की तरह नहीं चुभती, जिसकी हीनावस्था उसे तिरस्कृत नहीं करती, जो उस लांछन एवं अपमान को यूं ही सहन कर लेता है, उसे यदि मृतक मान लिया जाए तो कोई दोष नहीं। जिसमें जरा भी जीवन है, थोड़ा भी मनुष्यत्व है, वह जीवन के इस अपमान, इस लांछन को सहन नहीं कर सकता। उसके हृदय में वेदना होगी, आत्मग्लानि होगी और परिस्थितियों को धिक्कार कर पुरुषार्थ के लिए ललकार कर उठ खड़ा होगा और अडिग संकल्प के साथ सब कुछ बदल कर रख देगा।
संसार में ऐसे ही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने असंभव माने जाने वाले परिवर्तनों को घटित करके दिखा दिया, और उनमें से एक महाकवि कालिदास भी थे। लोक प्रसिद्ध है कि कालिदास एक वज्र मूर्ख लकड़हारे थे। इतने मूर्ख कि जिस डाल पर बैठते थे उसी को काटते हुए कई बार पथिकों द्वारा उतारे गए। इतने मूर्ख और इतने अज्ञानी कि भीड़ कहें और भैं कहकर चिढ़ाए जाते। ना माँ, ना बाप, ना कोई भाई बंधु, यूं ही विनोददायक होने से रोटी लंगोटी मिल जाती थी। अब ऐसे प्रचंड मूर्ख के विषय में क्या कभी यह कल्पना की जा सकती थी कि वह एक दिन प्रकांड पंडित बनकर संसार का कवि शिरोमणि बनेगा? किंतु कालिदास ने संसार में न केवल इस कल्पना को ही जन्म दिया, वरन उसे अति रूप में चरितार्थ करके दिखला दिया। लगन एवं पुरुषार्थ की यही महिमा है। तत्कालीन विदुषी राजकुमारी विद्योत्मा से शास्त्रार्थ एवं पांडित्य में पराजित होकर चिड़े हुए पंडित लोग दैवात विद्योत्मा का विवाह छल से कालिदास से करा देने में सफल हो गए। कालिदास और विद्योत्मा का परिचय हुआ। प्रथम लक्षण में ही उस विदुषी ने मूर्ख कालिदास को पहचान लिया। उसने हाय करके कपाल पर हाथ मारा और रोते हुए यह कहकर कालिदास को अपने कक्ष से बाहर धकेल दिया कि अपने से महान पति की आकांक्षा रखने वाली मैं तुझ महामूर्ख को पति स्वीकार कर विद्या को अपमानित और आहत नहीं कर सकती। चल जा यहाँ से, मेरे साथ छल किया गया है। कालिदास को धक्का मिला और उसकी आत्मा में एक झटका लगा। आत्मविभोर कालिदास चौंक कर सहसा जाग उठे। उनकी आत्मा में अचेत पड़े मनुष्य की मूर्छा टूट गई। उनका अपमान हुआ, इसकी पीड़ा से उनके प्राणों तक में कसक हो उठी। उससे भी अधिक वेदना विद्योत्मा के उन आंसुओं को देखकर हुई जिनके पीछे एक उज्जवल एवं उच्च दाम्पत्य जीवन की आकांक्षा तड़प रही थी। जागरण हो चुका था। कालिदास सोच सके संभव है यह भारतीय ललना दोबारा विवाह ना करे और यूं ही इतने महान एवं मूल्यवान जीवन को शोक, संताप एवं पश्चाताप में जलाकर नष्ट कर डाले। समाज की इतनी बड़ी क्षति केवल इसलिए हो सकती है कि मैं अशिक्षित एवं असंस्कृत हूँ। कितना निसर्ग सुख हो यदि मैं अपने को इसके योग्य बना सकूं। विचार आते ही अंतराल से आवाज आई, क्यों नहीं, पुरुषार्थ एवं संकल्प बल से क्या नहीं हो सकता। कालिदास चले गए और विद्योत्मा आंखों में आंसू लिए बैठी रही। और फिर 4, 6, 10 बार को अनेकानेक वर्षों तक कालिदास का संबंध संसार की हर बात से टूटकर जुड़ गया। अध्ययन में दिन और रात, संध्या और प्रातः कब आए कब गए कुछ पता नहीं। इन दशाब्दियों तक यदि कालिदास को कुछ ज्ञात था तो केवल अपनी एकाग्रता और अध्ययन। कालिदास ने अध्यवसाय को तपस्या की सीमा में पहुंचाकर जो कुछ पाया वह लेकर चल दिए। विद्योत्मा अपने कक्ष में वही वेदना लिए बैठी थी कि सहसा उसने दरवाजे पर थाप के साथ शुद्ध एवं परिमार्जित संस्कृत में सुना, प्रियतमे द्वारम कपाटम देहि। वह उठी, द्वार खुला, देखा कौन? मैं महामूर्ख कालिदास। कालिदास मुस्कुरा उठे। विद्योत्मा हर्ष विहल हो उठी। अब वह मूर्ख कालिदास की पत्नी नहीं, महाकवि कालिदास की प्रेरणादायी प्राणेश्वरी थी। दोनों के उस पुनर्मिलन ने कालिदास की साधना और विद्योत्मा की वेदना सफल एवं सार्थक बना दी। यह है संकल्प पूर्ण पुरुषार्थ एवं लगन का चमत्कार। जब दीन से दीन और मूर्ख से मूर्ख होने पर भी संसार में लोगों ने सर्वोच्च स्थितियों पर पदार्पण कर पुरुषार्थ की महिमा को प्रकट कर दिया, तब कोई कारण नहीं कि हम आप कोई भी अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर श्रेय प्राप्त नहीं कर सकते।